क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एक रात की खुशी आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है? एक नकली हार और 10 साल की सज़ा। द नेकलेस गाय दी मॉपसन की एक प्रसिद्ध कहानी जो हमें ये सिखाती है कि घमंड, दिखावा और झूठी शान इंसान को किस तरह से बर्बादी की ओर ले जाती है। ये चैप्टर क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे शॉर्ट और लॉन्ग दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि हम समझेंगे स्टोरी, कैरेक्टर, थीम, आयरनी और मोरल लेसन बिल्कुल आसान भाषा में। द नेकलेस बाय गाय दी मॉपसन। हमेशा की तरह ये हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, इसमें हम 7 सीरीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। 2019 से लेके 2024 तक के आए हुए क्वेश्चन प्लस इन सारे ईयर्स के क्वेश्चन के बेस पर 2025 में क्या ट्रेंड रह सकता है, उसको भी हम जानेंगे। बेहतर क्वेश्चन के साथ और कुछ बेहतर टॉपिक्स के साथ। Why do you think Mim Loisel was loving husband? He was devoted, caring, despite modest means he wanted to make his wife happy, supported her wishes. He patiently tried to please her even when she was unhappy with their simple life. तो ये तो आपको चैप्टर के शुरू में ही दिख गया होगा, जहाँ पर स्टार्टिंग में ही जब उसकी शादी होती है, तो ये पूरा प्लॉट दिखाया जाता है सेकंड पैराग्राफ में। Mem Forrester proved to be a true friend of Loisel. Elaborate. Mem Forrester helped Matilda by letting her choose and borrow jewelry for the ball. She willingly lent her precious necklace without hesitation. Later, when Matilda confided in her about the hardship caused by losing the necklace, Mem Forrester honestly told her the necklace was actually fake, showing her concern and friendliness rather than hiding the truth. ये कहानी के लास्ट में आपको सीन मिलता है। Matilda wanted to live a life above her status. How did this desire lead to her suffering? ये कहानी की समरी है। जब आप इस पूरे चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको मोरल वैल्यू क्या निकल कर आती है। Matilda longing for luxury made her borrow a diamond necklace to look rich at the ball. When she lost it and her husband borrowed a huge sum to replace it, which plunged them into debt. They worked hard for 10 years to repay it. In the end, she learned that the original necklace was fake, showing that her desire to appear wealthy caused unnecessary suffering. हमेशा की तरह मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि आप जब भी चैप्टर को पढ़ें और मेरी भी कोशिश रहती है कि मैं आपको चैप्टर जब भी ईयर वाइज एक्सप्लेन करूँ तो उसमें मैं आपको इम्पोर्टेंट कीवर्ड दूँ। और वो कीवर्ड क्या होते हैं, जब आप उसे अपने आंसर में लिखते हैं तो वो आपको बहुत ही अट्रैक्टिव आपके आंसर को बनाती हैं। जैसे नेकलेस में उस चैप्टर के इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स क्या-क्या हो सकते हैं? मैं कुछ नाम ले लेता हूँ। प्राइड, डिज़ायर फॉर लग्ज़री, डिसकंटेंटमेंट, असंतुष्टि, अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, मेटलिज़्म एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप देखेंगे कैरेक्टर वाइज़ जो इम्पोर्टेंट कीवर्ड है, मैटिल्डा लॉयज़ल की ब्यूटीफुल बट डिससैटिस्फाइड, proud and vain, dream of luxury and riches, ashamed of poverty, and so on. Mem Loisel की simple and contented, loving and supportive husband, honest and practical, sacrifices his saving. Madame Forestier, wealthy, kind and friendly, symbol of rich society, honor of the fake necklace, unaware of Matilda's suffering. वन लाइन में इस पूरे चैप्टर का कीवर्ड क्या हो सकता है? फॉल्स प्राइड एंड डिज़ायर फॉर शो लीड टू लाइफ लॉन्ग सफरिंग। मैं आपसे कहूँगा, जब आप चाहे शॉर्ट लिखें या लॉन्ग लिखें, अगर आप ये लाइन लिखते हैं तो आपके आंसर को अलग बनाता है। और ऑब्वियस सी बात है, जब आप अपनी कॉपी को अलग दिखाएंगे तो आपको अलग से मार्क्स मिलेंगे। 2020 का क्या पैटर्न रहा है बोर्ड एग्जाम में, लेट्स सी। रीड द स्ट्रक्ट एंड आंसर क्वेश्चन। इसमें आपके पास आंसर आए थे 4 1। it means there was a two question and two questions answer has given there। इस स्ट्रक्ट के बाद एक क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया था, why was Matilda unhappy in her early married life? She was unhappy because she married to a poor clerk and could not afford the luxurious she imagined. She felt
she deserved a better life than her modest circumstances. मतलब उसे हमेशा से ही चाहिए था कि उसे एक राजशाही व्यवस्था मिले और वहाँ पर वो खूब आराम करे। वी शुड बी हैप्पी विथ व्हाट वी हैव। अब यहाँ पे आप देखिए, आपको जो भी आंसर लिखना है बहुत ही सोच समझ के और समराइज तरीके से विद द मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मैटिल्डा सफर्ड बिकॉज शी वॉज नॉट कंटेंट। कंटेंट मीन्स वॉट? संतुष्ट। वो संतुष्ट नहीं थी, इसीलिए उसे सफ़र करना पड़ा। कमेंट। तो आपको पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद इस चैप्टर से एज अ मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या सीखने को मिलता है, दैट यू हैव टू राइट हेयर इन अ लॉन्ग क्वेश्चन। अगेन लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है। मैम फॉरेस्टियर प्रूव्ड टू बी अ ट्रू फ्रेंड ऑफ लॉयजल, एलेबोरेट। अगेन दिस क्वेश्चन हैज कम फ्रॉम द लॉन्ग एंड दैट हैज रिटन हेयर 100 to 150 words. See, 2022 board exam question. How did the necklace change the life of Loisel? Of course, after losing the borrowed necklace, they bought the costly replacement, went into debt, gave up comforts, and worked hard for years to repay the loan, changing their lifestyle drastically. Second question जो इसी साल पूछा गया था, and that was a long question. What was that? Matilda realized that one act of negligence can lead to ruin. What do you learn from this, and how would you move on in life? See how beautiful the question has been asked for long. और मुझे हमेशा से ये फील होता रहा है कि जब भी कोई इजी क्वेश्चन होता है, इजी चैप्टर होता है, वहाँ से आपके लिए जो क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, शॉर्ट तो हमेशा ही ईज़ी होता है, उसमें अब कोई बड़ी बात नहीं है, बट जो पैटर्न चेंज हो रहा है शॉर्ट का भी, साइकोलॉजिकल या कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और इस साल तो बोर्ड का पैटर्न भी है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50%। बट जो लॉन्ग क्वेश्चन है सिंपल चैप्टर से, वो हमेशा घुमा के और हार्ड ही पूछे जाते हैं। तो जब भी आप ईजी चैप्टर पढ़ के जाएँ, उसकी डिटेल में जानकारी लेकर जाएँ आप। As a reader, you sympathize with Matilda, give reason. Again, long. 2023, that is a long question has been asked. Those who are satisfied with what they have, elaborate. Alternate forms also asked in 2023 in 100 to 120 words. It is a long question. Matilda's disposition invites her doom. Contentment is important. Matilda suffered because she was not content. Matilda's over-ambitious led to her destruction. Matilda was proud of her beauty, and this led to her downfall. Answer: common idea. Matilda's vanity, pride, and discontent caused her suffer after losing the necklace. 2024 बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस जो आए थे, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग. Why was Madame Loisel shocked at the end of the story? After 10 years of hardship repaying the cost of replacement necklace, she learns from Madame Forestier that original necklace was fake and not valuable, an ironic twist. लॉन्ग क्वेश्चन जो इस साल पूछा गया है, ट्रेस द कैरेक्टर ऑफ मैटिल्डा. 2025 का क्या पैटर्न हो सकता है? एज ऑफ नाउ द स्पेसिफिक 2025 बोर्ड क्वेश्चंस फॉर नेकलेस हैव नॉट बीन पब्लिश्ड ऑनलाइन, but as based on parents, likely similar to 2024 questions, focus on moral character and irony. That will help you a lot. तो अब मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको ये भी बता दूं कि 2029 से लेकर 2024 तक के क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं और 2025 में क्या पैटर्न रह सकता है। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ईयर और आस्क्ड टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो आप देखिए, character traits, friendship, consequences of vanity, extract based happiness and discontent, ये आपके लिए एक प्रॉपर थीम हो सकती है कि आप इस थीम पर काम करिए और इस थीम पर काम करने के बाद इस सर्टेन वर्ड्स को, फ्रेजेस को बना के फिर उसको लिखने का प्रयास करिए. दैट विल हेल्प यू अलॉट. 2019 से लेके 2024 तक के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसमें शॉर्ट क्वेश्चन कितने आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने आए हैं, सो आप देख सकते हैं. एवरी ईयर एक शॉर्ट, मिनिमम एक लॉन्ग, किसी किसी साल 2 लॉन्ग भी पूछा गया है. 2021 ही इकलौता ऐसा ईयर रहा है जहाँ पर कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि दैट वाज अ कोविड ईयर. आफ्टर सीइंग दैट, here total question from 2029 to 2024,
5 short question, long question 11, grand total 16. That is a huge, most important part, and that is going to be exam trend, very important. Long question are asked more frequently than the short ones. Most long questions are character based and theme based. Short question usually come from ending irony, impact of necklace, reason of unhappiness. So this is all about that, this chapter. I hope you enjoyed this video. अभी इसी तरीके की और सारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, किसी और नए सीरीज के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। बाय। जय हिंद एवरीवन।